अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। खेल के मैदान से अहम और बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। शाहीनों ने फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त से 2-4 किया। 115 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया गया। बाबर आजम 37 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। मोहम्मद नवाज 3 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। शाहीनों की ऊंची उड़ान, एक और सीरीज कर ली अपने नाम। ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ बाआसानी 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम 37 और साइम अयूब 36 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी बॉलर्स ने भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मेहमान टीम को 114 रन पर ढेर कर दिया। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 शिकार किए। अबरार ने 2, सलमान मिर्जा और साइम अयूब ने 1-1 विकेट हासिल की। मोहम्मद नवाज को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल गया। कप्तान सलमान अली आका सीरीज जीतने पर खुशी से निहाल हो गए। कहा कि हमने पिछले 2 माह में बेहतरीन क्रिकेट खेली। वर्ल्ड कप से पहले कामयाबियों से एतमाद में इजाफा हुआ। श्रीलंकन कप्तान दासिन शनाका ने बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर PCB का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तानी बॉलर ने जबरदस्त बॉलिंग की कोशिश थी कि इस पिच पर मजीद बेहतर खेल पेश कर सकें। पाकिस्तान से जनवरी में भी सीरीज खेलेंगे। ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान के नाम अवार्ड देने की तकरीब में खिलाड़ी पुरजोश दिखाई दिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कप्तान सलमान अली आगा के हाथ में ट्रॉफी थमाई। खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाया। कौमी टीम की ट्राई नेशन सीरीज में कामयाबी पर मुल्क की क़यादत की मुबारकबाद। सदर सरदारी ने टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करने पर तारीफ की। वज़ीर आज़म ने भी शाहीनों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और गवर्नर पंजाब ने भी शाहीनों की कारकर्दगी को सराहा। दहशतगर्दी हार गई, कौमी यकजहती जीत गई। ट्राई नेशन सीरीज के आगाज से कबल दुश्मन ने साजिशें की, मुल्की अमन तबाह करने की साजिशें की गई, लेकिन अस्करी और सियासी क़यादत की हिदायत पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। और अभी जानिए, कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने WBA गोल्ड बैंटम वेट टाइटल जीत लिया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला लाहौर में सजा। मोहम्मद वसीम ने थाई बॉक्सर को हराकर एजाज का दिफा किया। जीत पाकिस्तानी आर्मी के शोहदा के नाम कर दी। तूफानी पंचिस का जाल, थाई बॉक्सर हुआ बेहाल। फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप का मेन इवेंट मोहम्मद वसीम के नाम। मोहम्मद वसीम ने WBA गोल्ड बैंटम वेट फाइनल एक बार फिर जीत लिया। कौमी बॉक्सर ने अपने टाइटल का दिफा किया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप लाहौर में सची। गोल्ड बैंटम वेट फाइनल की बाउट 12 राउंड तक जारी रही। मोहम्मद वसीम ने फाइट के दौरान आखिर तक अपने आसाब को काबू में रखा। मोहम्मद वसीम ने जीत पाकिस्तानी आर्मी के शोहदा के नाम कर दी। चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 बॉक्सर्स ने शिरकत की थी। इवेंट के कामयाबी निकात पर पाक फौज और पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद देती हूँ। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी की तकरीब से खिताब। फाते बॉक्सर मोहम्मद वसीम की भी तारीफ की। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया अदा करती हूँ। हार और जीत खेल का हिस्सा होती है। चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने मेहनत से शानदार कामयाबी हासिल की। Thank you, Champ Wasim, for making us proud, for doing Pakistan proud. Well done, well done. But I'd like to thank Field Marshal General Asim Munir. I'd like to thank Pakistan Army, the Corps Commander of Lahore, and the Government of Punjab, whose collaboration made this happen. One would be a winner, the other I wouldn't call loser, but the other wouldn't win. But I am so happy. I understand what it takes to secure a victory. दीगर खबरें शामिल करें। अफगान तालिबान दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद कर दे। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। कहा कि अफगान तालिबान अगर फितनल खबारिश को पाकिस्तानी कहती है तो हैं वो पहले जो से आपकी पोस्ट को एंगेज करती थ्रू फायर और वहाँ पे शुरू हो जाता है एक्सचेंज, और फिर वो जो है दरमियान में जो गैप्स हैं वहाँ से पार कराते हैं। कभी कहें कि नहीं जी ये पाकिस्तानी हैं और यहाँ पे ये हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी है तो हमारे वाले कर दें। हम इसको जो है पाकिस्तान के कानून और आपने क्यों रखे हुए? हम जिस तरह आपके अफगान मुहाजिरीन जो आपके हम कहते हैं ये वापस जाएं, तो आपने अगर रखे हुए हमारे सिटीजन हैं तो प्लीज सेंड देम बैक टू पाकिस्तान। और ये कौन से वो मेहमान हैं जो कि जब पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास जो है रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उनके पास क्लशनकोव होती हैं, उनके पास M4 होती है, M16 होती
होती है, ये किस तरह के मेहमान आपने पाले हुए। हमें ये फील होता है कि दिस ऑल इज मिसिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। ये कोई एक ऐसे तो नहीं होना कि इस तरह चुटकी बजानी और ये खत्म हो जाना है मसला। एक्चुअली ये है कि वहाँ पे वो लोग बी एरियाज को एरियाज में भी कन्वर्ट कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, वहाँ पे वो एंगेजमेंट भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी दहशतगर्दी है, वहाँ पे भी फॉरेन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। उसका तो नाम ही हम फितना हिंदुस्तान कहते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा एक डिज़ाइन है इंडिया का और कुछ और लोगों का कि यहाँ दहशतगर्दी की है। लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है वो उसके खिलाफ लड़ रही है, उसकी विलिंगनेस नजर आती है। DGISPR ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान खाम ख्याली करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए, वो एक हॉरर फिल्म होती है। उनका कहना था कि भारतीय क़यादत सिर्फ अपने अवाम को धोखा देने के लिए ऐसे बयान दे रही है। वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। फिर उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रेटोरिक। एनी कंट्री व्हिच प्रोवाइड्स एनी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट टू द अफगान तालिबान, कि वो उनकी फौज को दे रहा है, वो आप समझे कि वो इट इज अवेलेबल टू दी टेररिस्ट। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सोशल मीडिया पर जारी शरंगेसी में बैरूनी हाथ की निशानदेही कर दी है। DGISPR का कहना है कि यूरोप और अमेरिका में बैठे लोग हर लम्हे बयानियां बदलते हैं। यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। जो पाकिस्तान में है इसके पीछे बैरूनी आते हैं, दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं। ये चल रहा है यूरोप में, ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं, सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। किधर चल रहे हैं? बाहर से। और यहाँ की सियासत पे लम्हा बलम्हा 15-15 मिनट बाद जो है अपना बयानियां डाली जा रहे हैं। बैठे किधर हुए हैं? कोई यूरोप में बैठा हुआ है, अमेरिका बैठा है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है। अफगान हुकूमत TTP को पाक अफगान बॉर्डर से दूर ले जाए या उन दहशतगर्दों को हमारे हवाले कर दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वाज़े कर दिया। बोले कि चाहते हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफगान क़यादत कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगान हुकाम वादे पूरे नहीं कर रहे। मजीद कहा कि यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजी इजलास में भारत सिंध तास मुआहदे और मकबूजा कश्मीर के मसले पर बात हुई है। That stability in Afghanistan is imperative for the peace and stability in the whole region. We also discussed Afghanistan, India, counter-terrorism, Indus Water Treaty, Jammu and Kashmir, and other issues of mutual interest. I'm sure you would have seen Pakistan-EU joint statement adopted after the dialogue. The joint statement gives a roundup of our discussion, specifically mentioning Jammu and Kashmir. जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की ख्वाहिशमंद पीपल्स पार्टी इनमें सूबे क्यों नहीं चाहती? जरदारी साहब को क्या डर था कि ताहयात इस्तिस्ना के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी? NFC पर एतराज़ है क्या? फैसलों की मुखालफत पर मुस्तकबिल में बिलावल भुट्टो कायदे-ए-ऐवान होंगे या फिर अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर बैठेंगे? प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में एंकर के सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से सख्त सवालात। शर्जील इनाम मेमन के पुरएतमाद मजबूत लहजे में जवाबात का अहवाल दिखाते हैं। सूबों को बनाने का एक तरीकाकार आईने पाकिस्तान ने दिया। जिसको सूबे बनाने का शौक है आईनी तरीका अडॉप्ट करे, असेंबली में लेके पहले उस सूबे की सूबाई असेंबली ने कौन पास करता है? कैबिनेट पास करती है, बिल्कुल करती है। फेडरल कैबिनेट ने ये पास किया और तरामीम जहाँ तक इस्तिस्ना है, दुनिया में ऑलमोस्ट तमाम ममालिक में सुदूर को इस्तिस्ना हासिल है जब तक वो ऑफिस में काफी ऐसे जब तक वो ऑफिस में देख लिया ना पीपल्स पार्टी एतराज़ात थे। अब मैं उसको वजह भी बता देता हूँ आपको। हाँ क्या था वो बता रहा हूँ। जब 7th NFC अवार्ड आया था ना, तो NFC अवार्ड आने के बाद जो है हमारे 18वीं आईनी तरमीम आई और 18वीं आईनी तरमीम में डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट के डिवॉल्व हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को। बिल्कुल ठीक है। जब फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट डिवॉल्व हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे बर्डन ज्यादा बढ़े। तो हमारी ये डिमांड थी कि सूबों का शेयर पहले से बढ़ाया जाए ताकि सूबों का शेयर बढ़े और हम उन महकमों को ठीक कर सके। और फिर आपने देखा
सिंध की तकसीम पर कोई राजी नहीं होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाजे कर दिया, कहा कि 28वीं तरमीम आने से पहले उस पर तबसरा नहीं करूंगा। पाकिस्तान के मफाद के अलावा किसी चीज़ पर बात नहीं करेंगे। चीनी की कीमत के मसले पर तशवीश है, उम्मीद है निर्ख काबू में आ जाएंगे। सामने उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, अगर कोई चीज़ सामने आएगी तो फिर उस पर देखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के मफाद में, सूबा सिंध के मफाद में, सूबों के मफाद के अलावा अगर कोई बात होगी तो पीपल्स पार्टी कभी उस पर जो है सपोर्ट नहीं करेगी। आपने चीनी की बात की, बिल्कुल इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है और मेरी आज सुबह भी चीफ सेक्रेटरी से इस सिलसिले में बात हुई है। मैं इधर आया हुआ था 7 में, लेकिन मेरी कराची में उनसे बात हुई है और उसके लिए इक़दाम कर रहे हैं दोनों चीज़ों के लिए कि चीनी की प्राइस कंट्रोल हो और काश्तकारों को अपनी जो हक है, जो रेट उन्हें मिलना चाहिए वो मिले। मेयर कराची और अमीर जमात इस्लामी कराची आमने सामने आ गए। मुर्तज़ा वहाब ने कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी फलाह के मंसूबे जारी रखेगी। उधर मुनम जफर बोले कि वटेरा शाही और जुल्म के खिलाफ मुहिम एहतजाज धरनों की सूरत में जारी रहेगी। कराची में इमलाक पर कब्जों के खिलाफ जमात इस्लामी खामोश नहीं बैठेगी। गुलशन इकबाल में बुकला के भेस में कब्जे की कोशिश की गई, अवामी मुजाहमत से नाकाम हुए। हमारे हुक्मरान थे जो बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि हमने कराची को बनाया है और रोज़ वो कागज़ पे बना भी रहे होते हैं, फिर मिटाते हैं, फिर बनाते हैं। उनसे पूछिए कि आपने उस ज़माने में कोई मुतबादिल बिजली का सिस्टम क्यों नहीं निकाला था। सूबाई हुकूमत इस वक्त जो सूरत हाल पैदा की है, उसने ख़ास तौर पे कराची शहर के पार्कों पे कब्ज़े पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर, जबकि अदालत का फैसला मौजूद है। तो हम जो है, हमने तो एक निज़ाम इनहेरिट किया, उस निज़ाम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कतई तौर पर ये तो नहीं कहते ना कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। जो भी वसाइल हैं, जो भी इख्तियार है, आवाम की अमानत है और आवाम की बेहतरी के लिए हम खर्च कर रहे हैं। और दूसरी जानिब पार्क की दीवारें बुलंद की जा रही हैं, कहीं आपने पुरस्टोल बनाए हुए हैं, करोड़ों रुपए की वहाँ से आमदनी हो रही है। तो एक जानिब पार्कों पे कब्जे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर, जबकि अदालत का फैसला मौजूद है। कराची भैंस कॉलोनी में झाड़ियों से खातून की कई रोज पुरानी लाश मिली। शनाख्त 45 साल शबाना के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक खातून नशे की आदी थी। उधर बोर्ड बेसन पुलिस ने कार्रवाई की। शहनाज कातल केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। 25 नवंबर को चाइना पोर्ट से खातून की मस्जुदा लाश मिली थी। गिरफ्तार मुलजिम ने पैसों के तनाज़े पर कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुलजिम से मकतूला का मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया गया। 17 नवंबर को क़य्यूमाबाद में झाड़ियों से खातून की तशद्दुद लाश मिलने का वाक़या। मकतूला की शनाख्त हो गई। 55 साल शबाना लांढी की रिहायशी थी। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची की समनाबाद में कार्रवाई। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 63 लाख रुपए, 18,000 सऊदी रियाल, 10,000 अमरीकी डॉलर और 5,000 बरतानवी पाउंड बरामद किए गए। मुलजिमान के दीगर साथियों की तलाश जारी। कराची में ई चालान सिस्टम के निफाज को 1 माह मुकम्मल हो गया। आवाम के 1 लाख चालान किए गए। सिंध हुकूमत को 1 अरब रुपए वसूली पक्की हो गई। कैमरे की आंख अब देखती ही नहीं बल्कि जेब भी खाली कराती है। कैमरों की बदौलत कराची में गाड़ियों के 1 लाख ई चालान किए जा चुके, जिनमें सिर्फ 1400 हैवी व्हीकल्स और 750 सरकारी गाड़ियां भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट न बांधने वालों के हुए हैं। हुकाम का कहना है कि अब 70% शहरियों ने हेलमेट और 90% शहरियों ने सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दिया है। सिर्फ 1 माह में कराची से ई चालान की मद में 1 अरब रुपए वसूली का इम्कान है। बच्चे सर्दियों में अपनी पसंद के गर्म कपड़े पहन सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में भी तलबा को छूट मिल गई। स्कूल इंतजामिया तलबा को मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर न करे। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह की हिदायत पर निजी स्कूलों को मरासला जारी कर दिया गया। तलबा के लिए अच्छी खबर, स्कूलों में अपनी मनपसंद की जर्सी या जैकेट पहनने की इजाजत मिल गई। सिंध में डायरेक्टिव रेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का तमाम निजी स्कूलों को हिदायतनामा जारी। स्कूलों को मौसम सरमा में मखसूस कलर या डिजाइन की जैकेट पहनने की पाबंदी से रोक दिया। वाज़ेह किया सर्दियों में बच्चों की सेहत तरजीह है। स्कूल इंतजामिया तलबा को मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर न करे। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने भी सरकारी स्कूलों में मखसूस रंग के स्वेटर्स की पाबंदी खत्म कर दी है। अब बच्चे सर्दी से बचने के लिए सहूलत के मुताबिक किसी भी रंग का स्वेटर और दस्ताने पहन सकते हैं। तलाक 90 रोज की मुद्दत पूरी होने तक मौसर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालती फैसले में कहा गया कि खावंद ने बीवी को तलाक का हक बिला शर्त दिया हो तो बीवी को तलाक वापस लेने का हक भी हासिल होता है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का 7 अक्टूबर 2024 का फैसला दुरुस्त करार देते हुए कहा केस में बीवी मोरेल शाह ने 3 जुलाई 2023 को नोटिस जारी किया था और 90 दिन पूरे होने से पहले 10 अगस्त को कार्रवाई वापस ले ली, जिस पर यूनियन काउंसिल ने कार्रवाई ख़त्म कर दी। कुछ आलमी खबरें शामिल करते हैं। श्रीलंका में तूफानी बारिशों के बाद बदतरीन सैलाब और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। पाक बहरिया की जानिब से श्रीलंकन हुकाम को इंसानी हमदर्दी की इमदाद फराहम कर दी गई। इमदादी पैकेज में खुराक, खुश्क राशन, फर्स्ट एड किट्स और अद्वियात शामिल हैं। PNSF ने हंगामी हालात और ज़रूरी साजो सामान भी फराहम किया। इमदादी सामान श्रीलंका में कौमी सतह पर जारी रेस्क्यू रिलीफ कोशिशों को तक़वियत देगा। पाक बहरिया का कहना है कि इमदाद की फराहमी का सिलसिला ज़रूरत के मुताबिक जारी रहेगा। पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के इश्तराक से 3रा सालाना लंग्स कैंसर सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। तकरीब में सीनियर माहिरीन और डॉक्टर्स ने शिरकत की। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान में फेफड़ों का सरतान 3रे नंबर पर जबकि इससे अमवात 4थे नंबर पर हैं। तफसीलात फहद चौधरी की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में 3रा सालाना लंग्स कैंसर सिम्पोजियम। माहिरीन ने लंग्स कैंसर से बचाव से मुताल्लिक आगाही दी। माहिरीन ने कहा पाकिस्तान में फेफड़ों का सरतान 3रे नंबर पर है जबकि इससे अमवात 4थे नंबर पर है। फेफड़ों के सरतान की तशखीस अमूमन स्टेज 3 या 4 में जाकर होती है जब इससे बहाली मुमकिन नहीं रहती। इसको नेशनल लेवल पे लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम को अगर शुरू किया जाए तो उसमें पेशेंट्स का बहुत फ़ायदा हो सकता है। लंग कैंसर हमारी जो कैंसर रजिस्ट्री है, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री, उसके डाटा के मुताबिक अगर हम देखें तो ये 4थे नंबर पे आता है लंग कैंसर। दो कि ये 4थे नंबर पे आता है, लेकिन कैंसर की अमवात सबसे ज़्यादा अगर हम कैंसर्स में देखें ना, अगर अमवात के लिहाज से तो लंग कैंसर सबसे ज़्यादा मूजी कैंसर है। उन्होंने कहा छाती के सरतान की तरह फेफड़ों के सरतान के लिए भी बाकायदा स्क्रीनिंग होनी चाहिए। आगाही के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना होगा। ना जल्दी ये डिटेक्ट होंगे, उनकी ट्रीटमेंट्स और उनकी आउटकम्स उतनी अच्छी हैं, ठीक होने के चांसेस उतनी अच्छे हैं। दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ। FBI को टैक्स वसूली में मसाइल का सामना मुसलसल 4थे माह भी हदफ हासिल न किया जा सका। महकमा टैक्स वसूलियों की रफ्तार बढ़ाने के तमाम दावों के बावजूद कारकर्दगी में बेहतरी न ला सका। हुकाम FBI के मुताबिक रवा माह टैक्स वसूली में अब तक 156 अरब रुपए शॉर्टफॉल रहा। अगले माह दिसंबर में टैक्स वसूली का हदफ 1406 अरब मुकर्रर है। हुकाम FBI के मुताबिक सितंबर में 1325 अरब हदफ के मुकाबले में 1228 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। अक्टूबर में 1026 अरब हदफ के मुकाबले 951 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ। रवा माली साल टैक्स वसूली का 13.9 ट्रिलियन रुपए का नजरसानी शुदा हदफ है। दस्तावेज के मुताबिक जुलाई तक नवंबर 5083 अरब हदफ के मुकाबले में वसूली 4715 अरब रुपए रही। जुलाई में 748 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 757 अरब रुपए जमा हुए। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत में 5300 रुपए का इजाफा हुआ। कीमत 4,44,162 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,80,797 रुपए का हो गया। उधर एक हफ्ते में हेसिस मार्केट में 4,575 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबारी इंडेक्स 1,66,609 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सेशन अदालत लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बतौर गवाह अदालत बयान कलमबंद करवा दिया। बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन कीम मलिक अहमद खान के बयान पर जरा कहा कि जो प्रोग्राम ऑन एयर हुए वो इस्लामाबाद के हैं, पंजाब की हुदूद के नहीं। जहाँ पर इल्ज़ाम लगाया गया वहाँ पे दावा दायर होना चाहिए। मलिक अहमद खान ने बयान दिया कि ये दुरुस्त है कि मेरे बयान करदा तमाम प्रोग्राम इस्लामाबाद के रिकॉर्ड हुए हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ के मजीद गवाह तलब करते हुए समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क के दुश्मन इस वक्त एक पेज पर हैं। अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाना कौन सी हुब्बुल वतनी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि PTI इसराइल और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। तमाम हदें
जिम्मेदारी के सियासत की अबूर कर चुकी है और वो अंधी हो चुकी है अपनी नफरत की सियासत में, और वो पाकिस्तान की सियासत में उन हदूद को भूल चुकी है कि जो पाकिस्तान की रियासत के मफादात की हैं। और पीटीआई अगर पाकिस्तान के रियासती मफादात से खेलेगी तो हम उसे सख्ती के साथ निपटेंगे। इस वक्त आप देखिए कि पीटीआई की सियासत और पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों की सियासत एक पेज पर है। अमेरिका में जो भारत नवाज और इसराइल नवाज लॉबीज हैं, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशंस लाई जाती हैं, वो वहां पर भारत और इसराइल नवाज लॉबीज के कंधों पे सवार होकर अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था, उनको घर का खाना तक मैसर नहीं था। बानी पीटीआई को अनोखा लाडला है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ये तरमीम आज हुई हैं जो पिछले 15 साल से शोर मचाया जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि पार्लियामेंट अपना हक छोड़ दे? सुप्रीम कोर्ट आइन लिखने का हक नहीं है। कहाँ लिखा है कि KPCM को हर हाल में जेल मैनुअल में मुलाकात करने की इजाज़त दी? इसी जेल मैनुअल के तहत क्या मरियम नवाज साहिबा के साथ कितने माह इसी जेल मैनुअल के तहत उनको पाबंद किया गया? इसी जेल मैनुअल के तहत मियां नवाज शरीफ कितने माह पाबंद रहे, कितने साल पाबंद रहे, कितनी बार पाबंद रहे? शहबाज शरीफ साहब को इसी जेल मैनुअल के तहत तो घर से खाना भी नहीं जाने दिया जाता। ये तरमीम आज हुई हैं, मैं इन तरमीम के लिए शोर मचा रहा हूँ पिछले 15 साल से। मैं उस वक्त से ये शोर मचा रहा हूँ कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी ढांचे की जजमेंट के तहत एक आइन की ऐसी तशरीह की गई जो किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं मानी जा सकती। सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में अपसेट। बैरिस्टर हसीब जमाली साबिक सदर सरफराज मेतलो को शिकस्त देकर सिंध हाईकोर्ट बार के नए सदर मुंतखब हो गए। खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट। सुना दो जमाली, वो सुन भी रहे हैं जमाली, सब मिलकर बोलो जमाली, अब सदर बनेगा जमाली। सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, बैरिस्टर हसीब जमाली सदारती नशिस्त, जबकि फरीदा मंगरियों ने सेक्रेटरी जनरल की नशिस्त का मुआरका जीत लिया। सिंध हाईकोर्ट में दिन भर वोटिंग हुई। 5340 वुकला ने वोट कास्ट किया। एक इवेंट है, वकीलों का इवेंट है, जो कि हर साल होता है और हर साल हम ये एक जमहूरियत का एक हिस्सा है कि हम अपना कैंडिडेट उसमें मुंतखब करते हैं जो हम में से ही होता है, और जो भी इसमें से जीतेगा वो भी हमारा है और जो इसमें हारेगा वो भी हमारा है। सिंध हाई कोर्ट बार के नायब सदर के लिए तारिक अली जाकरानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए हुजैफा खान, एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी फीमेल अफेयर्स की नशिस्त पर रूप माला सिंह और खजानची की नशिस्त पर नेमतुल्ला शाह कामयाब करार पाए। मेंबर गवर्निंग बॉडी की 9 नशिस्तों पर नासरा बिरोही, अब्दुल वहाब भुट्टो, खालिद हुसैन शर, मोहम्मद आतिफ, शारिक नवेद, इमरान ताज, फरीद बुलवानी, रुखसाना उमर और सिरीचंद ओट जीत गए। नए सदर बैरिस्टर हसीब जमाली की कामयाबी पर वुकला ने खूब जश्न मनाया। कैमरामैन दारिश शकील के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़ कराची। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करेंगे। मुल्क भर में सर्दी रंग जमाने लगी है। कराची में भी सर्द हवाएं चल पड़ी। बाला इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। बर्फबारी के बाद फिसलन के बायस चल्लास और बाबूसर नारायण रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मुल्क भर में जाड़ा धूम मचाने लगा। बाला इलाकों में कड़ाके की ठंड, पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11, लहिया में -9 और गिलगित में -6 डिग्री तक गिर गया। बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी। चलास बाबूसर नारायण रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बलोचिस्तान में भी ठरठराती सर्दी। कोयटा में दर्जा हरारत -6 डिग्री, कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्द हवाओं के डेरे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में शदीद बारिश के बाइस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही पर अफसोस का इजहार किया है। कहा कि हम लापता अफराद की महफूज वापसी और मुतासरा कम्युनिटीज़ की जल्द बहाली के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान तीनों ममालिक की आवाम, हुकूमत और लीडरशिप के साथ खड़ा है। हम इस कुदरती आफत से निमटने के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। कराची में सिंध हुकूमत कल्चरल डिपार्टमेंट की जानिब से सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल दूसरा रोज़ सिंधी सकाफत को ज़िंदा रखने के लिए फैमिली की बड़ी तादाद फेस्टिवल में शरीक हुई। हमारे नुमाइंदे साथ गुजर इस वक्त पोर्ट ग्रैंड में मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पोर्ट ग्रैंड में मौजूद हूँ और सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का दूसरा रोज़ जारी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ स्टॉल्स पे जा रहे हैं। और सिंधी कल्चर के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो एक बहुत ही कदीमी कल्चर है और बहुत ही बेहतरीन कल्चर है हमारे मुल्क का। और यहाँ पर जो फैमिलीज़ आ रही हैं भरपूर तरीके से हमें एंजॉय करते हुए नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ यहाँ पर परफॉर्मेंसेज भी हो रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त भी एक जो है वो खातून मौजूद है। ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है यहाँ पर आके और ये इवेंट कैसा चल रहा है? जैसे कि ये एक सिंध क्राफ्ट कल्चर है, उसका एक इवेंट है जो 3 दिन के लिए बनाया गया है। यहाँ पे पूरी सिंध के तो लोग आए हुए हैं, ना सिर्फ पूरी सिंध के बल्कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? आप कहाँ से आई हुई हैं और फैमिली के साथ आई हुई हैं? कितना एंजॉय हो रहा है ये भी बताइएगा। आपका ताल्लुक कहाँ से? मैं लाड़काना से आई। हम अपनी अकेडमी की तरफ से आए हैं। जो हमारी अकेडमी है वो जामशोरा में है। खातून का यही बताना था कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो कल्चर डे मनाया जा रहा है। अच्छा, सिंधी कल्चर के चारों तरफ आपको रंग नज़र आएंगे। अगर किसी ने टोपी पहनी है तो वो आपको जो है वो अजरक की जो है वो सिंधी कल्चर की आपको टोपी नज़र आ रही होगी। किसी ने अगर कपड़े पहने हैं तो वो ख़वातीन समेत बच्चों ने भी जो है वो बेहतरीन से ऐसे कपड़े पहने हैं जो कि सिंध की सकाफ़त को प्रमोट कर रहे होते हैं। और अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो 3 दिन का जो एक ये फेस्टिवल चल रहा है, इस फेस्टिवल के अंदर मुख्तलिफ म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेज भी रखी गई हैं जो कि सिंधी कल्चर को ही प्रमोट कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। और हैंडी क्राफ्ट का जो काम होता है वो कदीमी काम है, लेकिन आज भी वो काम मौजूद है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग आकर देख रहे हैं और सिंधी कल्चर को जो है बेहतरीन तरीके से पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। 2026 का दीदा ज़ेब कलेक्शन न्यूयॉर्क फैशन वीक की जीनत बन गया। खूबरू मॉडल्स ने रैंप पर वॉक की। नित नए डिज़ाइंस की नुमाइश से हाजरीन भी दाद दिए बगैर ना रह सके। एंथोनी अल्बानीज़ मनसब पर रहते हुए शादी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म बन गए। अपनी देरीना दोस्त जॉर्डी हैडन के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। शादी की तकरीब कैनबरा में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह पर मुनाकिद की गई, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदारों और चंद दोस्तों ने शिरकत की। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।